अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल तहूराबाग वागी रोड वजीराबाद नांदेड़ की जानिब से ऑनलाइन एजुकेशन के प्रोग्राम के तहत आज जमात हश्तुम का मजमून जनरल साइंस का 8वां सबक आलूदगी पढ़ेंगे। तमाम तुलबा इसे गौर से सुने। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने फ़िज़ाई आलूदगी के बारे में पढ़ा था, उसी के ज़िमन में आगे देखिए इंटरनेट मेरा दोस्त के तहत नंबर 1 है। दुनिया के बड़े बड़े आतिशफ़िशा के बारे में हमें मालूमात हासिल करना चाहिए, जिसकी वजह से आतिशफ़िशा की वजह से फ़िज़ाई आलूदगी पैदा होती है। उसी तरीक़े से महाराष्ट्र के बड़े बड़े शहरों और गाँवों में हवा की आलूदगी का इंसानी सेहत पर क्या असर होता है, इसकी हमें मालूमात हासिल करनी है। आप लोगों के लिए होमवर्क होगा कि आप क्या करेंगे कि फ़िज़ाई आलूदगी के जो ज़िम्मेदार अनासिर है उनकी तस्वीर एक सफ़े पर चस्पा करके बताएंगे, दिखाएंगे, उसकी फ़ोटोकॉपी सेंड करेंगे। और यहाँ पर देखिए तारीख़ के झरोके से फ़िज़ाई आलूदगी के बारे में। लंदन में फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से 5 से 9 दिसंबर 1952 को घना कोहरा छा गया था। इसमें पत्थर के कोयले को जलाने से खारिज होने वाला धुआं शामिल हुआ। इस धुएं का असर 5 दिनों तक रहा। लंदन में 3 से 7 दिसंबर 1962 के दरमियान भी यही सूरत हाल थी। 1948 में पिट्सबर्ग नामी शहर में धुएं और धुआंसा की वजह से दिन में ही रात हो गई थी। इस वक्त ये शहर काले शहर के नाम से मशहूर हुआ। अब यहाँ पर देखिए आप कितने कॉलम नज़र आ रहे हैं आपको। नंबर 1 तो है नंबर शुमार का, दूसरा है फ़िज़ाई आलंदे, तीसरा है ज़राए, चौथा है असरात। तो पहला देखिए आप, पहला फ़िज़ाई आलंदा कौन सा है? सल्फ़र डाइऑक्साइड, जिसका ज़ाब्ता क्या है? SO2। और उसके ज़राए क्या है, कहाँ से ये खारिज होती है? कारखाने, जिस जगह कोयला और मादनी तेल ईंधन का इस्तेमाल होता है। और सल्फ़र डाइऑक्साइड की वजह से क्या असरात होते हैं इंसानी जिस्म पर? आँखों में तकलीफ़, तनफ़ुसी रास्ते में जलन, ज़्यादा बलगम बनना, खांसी और सांस फूलना। उसी तरीक़े से दूसरा फ़िज़ाई आलंदा है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका ज़ाब्ता है CO। और ये कहाँ से खारिज होती है? सवारियों और कारखानों के धुएँ से। और इसका क्या असर होता है? खून में ऑक्सीजन जज़्ब करने की सलाहियत में कमी आ जाती है। उसी तरीक़े से तीसरा जो है वो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, और ये भी सवारियों के धुएँ से खारिज होते हैं। और इसकी वजह से फेफड़े और तनफ़ुसी रास्ते में जलन होती है। हवा में शामिल ज़र्राती अशिया, हवा में और क्या शामिल होता है बच्चों? बारीक ज़र्रात भी शामिल होते हैं। और ये ज़र्रात कहाँ से हवा में शामिल होते हैं? सनतों और सवारियों के धुएं से, और इसकी वजह से तनफ़ुसी अमराज होते हैं। उसी तरीक़े से गिर्द यानी धूल, सनतों और सवारियों का धुआं, इसका ज़रिया भी क्या है? सनतों और सवारियों का धुआं। और इससे क्या होता है? सिलिकासिस का ख़तरा होता है गिर्द की वजह से। उसी तरीक़े से हशरात कश, एक फ़िज़ाई आलंदा है हशरात कश। हशरात कश यानी कि जरासीम कश जो दवा रहती है उसे कहते हैं हशरात कश। और ये कहाँ से हासिल होती है? हशरात कश की तैयारी और इस्तेमाल से। और इसके असरात क्या है? पस्त वो हौसल की दायमी तनफ़ुसी मर्ज़ की वजह से मौत। उसी तरीक़े से है मीथेन कारखानों से होने वाला गैस का रसाव। ये क्या है? इसकी वजह से मीथेन गैस खारिज होती है, और इसकी वजह से समेत जिल्द का सरतान, दमा, तनफ़ुसी निज़ाम की बीमारियां होती है। बच्चों, आज के लिए हम यहीं पर रोकते हैं। आप लोगों को इस तरीक़े से ये एक तख्ता तैयार करना है होमवर्क में, और अच्छे से इसके बारे में लिखना है और याद करना है। इस तरीक़े से आज हमने आलूदगी के बारे में पढ़ा। आप इसे बार बार देखिए और समझिए उसे। उसी तरीके से हमारा जो चैनल है सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल का, उसे सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो की लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, ताकि इससे तमाम तुलबा को फ़ायदा हो सके।